किया गया है। इसमें अंडा का महत्वपूर्ण चोरी है, जिसमें कि करीब 70 से 80 हजार का चांदी जो है वो चोरी होने की बात सामने आई थी। गोल्ड पुलिस जो चोरी रिकवर कर रही है, ओरिजिनल सामान रिकवर कर पा रही है। आप देख रहे हैं दुकान के ओरिजिनल सामानों को रिकवर किया गया है। ये जो इसमें 3 विधि विरुद्ध संघर्ष में बालक सहित 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है और बहुत ही चिंता का विषय है कि लगातार नाबालिग और कम उम्र के लड़के जो हैं वो चोरी के केस पे पकड़ा रहे हैं। इस केस में भी 3 नाबालिग हैं और एक ही आरोपी जो है वो बालिग है। 3 लाख का मशरूका जो है वो बरामद किया गया है। ये एक ही दुकान का है कि सभी जगह? एक दुकान में 80 हजार था, 6 जगह 7 जगह का है ये पूरा सामान। कुछ सामान और रिकवरी बचा है, आज इसका रिकवर हुआ है। 4 से 3 तो नाबालिग निकल गए, तुम ही एक बालिग हो। कितनी उम्र है तुम्हारी? अरे कितने दुखी हो रहे हो, 18 से ऊपर हो गए। कितने ऊपर हुए हो? 18.5 हो गया। 2 महीने का लग गया। कब से कर रहे हो चोरी का काम? इसको 1-2 दिन बस गया था। 1-2 दिन गए थे रात दुआ पकड़ा है। अरे पूछ रहा था सर आपको है कि नहीं? अभी कह रहे हो 1-2 दिन से गए हो, तो पहले भी जेल जा चुके हो तुम। आप 11 बजे कितने चिट्ठी के जेल गए थे? कब गए थे जेल? 15 अगस्त गया था सर। अगले साल के 15 अगस्त को गए थे। जब देश आजाद हुआ, तुम्हारे जैसे चोरों से तो आजादी मिली नहीं अपने को। कब मिलेगी आपके जैसे चोरों से देश को आजादी? उत्तर नाबालिग हो गए, बालिग थे उत्तर भी बालिग थे, 10 बालिग हुए हो गए। कितने दिन जेल रहे थे? 9 महीने रहे। 9 महीने तो बच्चा निकल जाता है 9 महीने में। पूछा था साहब है कि नहीं कहते? साहब है कि नहीं? कोई लाइव कर दूंगी। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी प्रसिद्धि फैलेगी। इसमें कौन सी प्रसिद्धि है भाई? बहुत खुश हो रहे हो मेरे से मिलके। ऐसे मिलने से क्या फायदा? पिछली बार किस केस में गए थे? बाइक चोरी लगा था। कितने बाइक चुराए थे? 6-7 तो बाइक तो कुछ है ही नहीं। सही बात है, 6-7 तो बाइक। और उसके बाद निकले तो ये सब काम में लग गए। कब निकले जेल से? कितने महीने पहले निकले? अभी छूटे हो। कितने दिन पहले? कुछ दिन पहले छूटे और फिर लग गए। अगस्त में गए तो 15 अगस्त को 15 सितंबर 1 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 9 महीने का में हो जाता। अभी तो छूटे ही हो तुम। छूटते जा रहे दिन फिर चोरी में लग गए। रवि लोग तुम क्या सट्टा उठा रहे थे? तुम तो यार पुण्य का काम। जिस दुकान में चोरी हुई उन्होंने चोरी नहीं करी, उन्होंने केवल शटर उठा के रखा। शटर है ना? अरे यार तो अरे भाई ये क्या है? यही है। ये चोरी में योगदान नहीं हुआ। हाँ, एक ही रात में 6 दुकान में तोड़े सर। और एक ही रात में 6 दुकान में सीसीटीवी के अच्छे जोरदार है, एकदम कलर क्लियर दिखता है। डीवीआर को फेंक दिया। ये तो फिक्सर मार दिया एक ही रात में। तुम यार सिंगल विंगल लेते ही नहीं हो क्या? तुम्हारे जैसे बैट्समैन यदि 2-4 महीने बाहर रह जाते तो मेरी तो त्राही कर देते। आपको पूछता लिया? हाँ, आपको पूछता है कि मुझे तो याद करता है। देखते हो जेल में वीडियो देखे मेरा कभी? सर पूरा छूटने के बाद पूरा देखा हूँ सर। पूरा देखे? इस बार कैसा जवाब दूंगा? पिछले कितने सारे वीडियो देखे? 70-80 वीडियो देखा। निकल 2 दिन पहले जेल से निकला ही है और 80 वीडियो भी देख लिया। देखो आपका लाइक भी किया हो यार। ये भी हमारा व्यूअर है, लाइक करता है। एसपी साहब के फैन। जब जेल में लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? बहुत नाम करते सर। नाम चलता है देखो। सर ने पकड़ा था।
ऐसा क्या विजय करने पकड़ा है? देखो सब जानते हैं, देखो पकड़ते आप हो, नाम मेरा मेरे को है। मैं जैसे इंट्रोडक्शन शुरू किया अरे पूछा। भाई पकड़ते आप हो, नाम मेरा है, तो देखो सर आप ही की ना मार्गदर्शन से काम होता है ना सर, नेता तो आप ही हैं सर, लीडर। ऐसा क्यों है यार? और कमांडर यार ये चोरिया गन छोड़ क्यों नहीं देते हो? छोड़ दूंगा सर। हाँ मत किया करो यार। देखो वो नाबालिग जब बच गए तुम फिर जेल चले गए, 9 महीने बाद निकले थे, फिर 3-4 महीने के लिए हुए अंदर। इधर पकड़ में नहीं आए क्योंकि कैमरा को घुमाते थे, लेकिन और एक दो कैमरा हाँ, कैमरा को क्या किया, डीवीआर को कहाँ फेंके? तालाब में फेंक कर तालाब में फेंक दिए। डीवीआर निकाले कैसे? नहीं है मेरे पास। नहीं तालाब से नहीं निकला, तुमने दुकान से कैसे निकाला? कैसे पता था डीवीआर यहाँ पे है? रवि पूरा तोड़ दिया था सर। रवि तोड़ दिया था, क्या किया सर? सीसीटीवी वाले में तालाब में फेंक दिए। कहाँ के तालाब में? मतलब नाटक टाइप का था। कहाँ पे? तो तुम्हारे नाबालिग लोगों से दोस्ती कैसे हुई? तुम जेल से निकले फिर दोस्ती कैसे हुई? सर हम लोग घुमाते थे सर, चपला से आना हाँ, चपला से आना सर घूमने के लिए। घूमने के लिए आना। तो इतना चोरी जो किए, सामान का किए क्या तुम लोग? रखे ही हुए थे, पुलिस पकड़ ली। और कौन कौन है तुम्हें गैंग में? 3 तो पकड़ा गए, और कौन कौन है चोरी करने वाले लोग? तीन चार लोग। और कोई चोरी करने वाला जिसको जानते हो तुम, जिसका अच्छा नाम है चोरी की दुनिया में? तो जानते होगे ना सब चोर सबको, यही देखो हम सर को सब गाँव से देखे हो। बाइक चोरी किसके साथ किए थे? नेटवर्क के साथ किया। वो कहा है अभी? जेल में ही है। आया हुआ है। उसी ग्रुप का है। वही नाबालिग पर बाइक चोरी भी किया, हमारे यहाँ ऑटो चोरी भी जा चुका है। ऑटो चोरी भी कर में चुका है। पूर्व में ऑटो चोरी भी जा चुका है। एटीएम में भी प्रयास किया। एक ही बताओ, ये जो दुकान वाले लोग हैं, ये कैसे चोरी से बच सकते हैं? क्या सलाह है तुम्हारी, कैसे बच सकते हैं? ये सोने चांदी वाला नहीं बता सकते सर, उसमें 2 लोग थे, रवि और वो। नहीं शटर उठाया तुम नहीं ना, कैसे बच सकते हैं? मान लो मेरी दुकान खोलना है अपना, और तुम्हारे चोरों से बचना है, तो क्या करना चाहिए मुझे? शटर उठाने से बचना कोई बात नहीं। शटर को लगाने नहीं। चलो यार लगा दे। सर ये इतना सीखे कैसे? पकड़ के सर चोरी करके जेब में चोरी इतना सीखे कहाँ से कि डीवीआर? ये छोड़ दो यार, तो पता है। अरे यार अनंत को बोल दो। आज देर से बोल रहा हूँ, एक चांस दो। इधर आओ यार, इधर आओ। क्योंकि सारे चोरी रूरल एरिया के हैं, तो रूरल एडिशनल एसपी अनंत साहू जी थोड़ा सा जनता को बताएंगे चोरी से कैसे बचा जा सकता है। आओ। अनंत बोलता है बेटा एसपी साहब दिखते हैं, बोलता ही नहीं देते। आओ यार, इनको भी ये लेने ग्रामीण का मौका भी आओ यार। जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार दुर्ग पुलिस एसपी सर के मार्गदर्शन में सभी प्रकार के अपराध, चाहे वो संपत्ति संबंधी अपराध हो या शरीर संबंधी अपराध हो, लगातार कार्रवाई कर रही है। और हमारी कोशिश रहती है कि घटना हो, घटना से पहले ही हम पकड़ें, लेकिन फिर भी जहां भी घटना होती है, घटना होने के बाद हमारी जो एसीसीयू की टीम है और लगातार की टीम है संयुक्त मार्गदर्शन में काम करती है। सभी से अपील है कि लगातार जैसे सर ने निर्देश दिया है कि क्या कैसे बचा जा सके, तो सभी दुकानदारों से, सभी जो बड़े संस्थान है, उन लोगों से एक निवेदन है कि अधिक से अधिक सीसीटीवी लगाएं। सीसीटीवी का एक, चूंकि जैसे आप जानते हैं कि इन्होंने सीसीटीवी लगाए थे, लेकिन सीसीटीवी का जो चेहरा है चूंकि नकाब ढक के आते हैं, और सीसीटीवी को मोड़ भी दिए थे, एक जगह मोड़ दिए थे और दो जगह को सीसीटीवी का डीवीआर को उठा ले गए। तो इसका दूसरा ऑप्शन यह है कि सीसीटीवी का डीवीआर जहां भी रखा जाता है उसको हाइड करके रखें। पहला तो एक सीसीटीवी का हिडन कैमरा, पक्का एक हिडन कैमरा भी रखें। दूसरा सीसीटीवी को एक डीवीआर जो है उसका डीवीआर को आप उसको जहां से छुपा कर रख सकते हैं, एक छुपा हुआ स्थान पर रखें। और तीसरा, आजकल सभी प्रकार के डीवीआर में, सीसीटीवी में जो वाईफाई के माध्यम से कैमरे में होता है, तो कैमरे में उसका कैमरे का इसका फीड लें, ताकि आपके दुकान में अगर कोई घुस रहा है या आपके घर में कोई घुस रहा है तो आप लाइव इवेंट आप देख सकते हैं कि उसका फीड आपको मिल सकता है, जैसे कि अमृतसर की घटना में लड़के ने दिया था। और साथ ही साथ एक चौथा है, अगर 4-5 दुकानें हैं, 4-5 दुकानें के एक संयुक्त करके, अगर बेहतर होगा, यद्यपि पुलिस का फिक्स पॉइंट लगता है, लेकिन चूंकि रूरल क्षेत्र में बहुत लंबा चौड़ा होता है, अगर 4-5 दुकानें एक जगह में, तो अगर बंदोबस्त हो सकता है ये चौकीदार का, प्राइवेट चौकीदार का, तभी चौकीदार लगाए। लगातार दुर्ग पुलिस संपत्ति संबंधी अपराधों में और जितने निगरानी है लगातार चेकिंग करती है, फिर भी घटना होती है, लेकिन उस घटना से हम बच सकते हैं।
और लगातार हम उस पर कार्रवाई कर भी रहे हैं। धन्यवाद और सर का भी धन्यवाद और मौका देने के लिए। सीएम साहब बोलेंगे कि आप जैसा बता रहे हैं कि आनंद साहब सर ने आपको बहुत सारी चीजें बताई, इम्पोर्टेंट बताया। डीवीआर को छिपा के रखें, आप वायरलेस भी रख सकते हैं, अपने मोबाइल में फीड रख सकते हैं, चौकीदार रख सकते हैं, सीसीटीवी हिडन जगह पे रख सकते हैं, कुछ सीसीटीवी जिससे कि चोर को पता ना चले। सीसीटीवी दुकान के बाहर रोड पे भी लगाए, क्योंकि होता क्या है, काफी बार वो जब दुकान के अंदर घुसेगा ढक के निकले घुसता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो 100-200 मीटर जाने के बाद वो हटा लेता है अपना। तो हम रोड के ऊपर भी जितना सीसीटीवी लगाएं उतना हमारी सुरक्षा होगी। हम करते क्या है, केवल अपने घर में लगाना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम चौक चौराहे रोड पे सीसीटीवी ना लगाएं, लेकिन कम से कम दुकान में तो लगाएं कम से कम। इस केस में भी क्योंकि दुकान में सीसीटीवी था तो पहचान करने में काफी आसानी हुई। ये कहीं से यूट्यूब पे ये भी कहीं से सीखा हुआ है। हाँ, वही बात। क्योंकि बाइक चोरी आ जाओ यार। अचानक ये चोरी जो है दोस्त है, 2-3 जो चोरी करते हैं तीनों, कहाँ से सीखे ये लोग? इनका गुरु कौन है? यूट्यूब में देख के यूट्यूब में क्या चोरी सिखाते हैं क्या? है क्या चोरी वहाँ से सीखे? कोई गुरु भी है क्या तुम लोगों का? सब पूरा यूट्यूब सब यूट्यूबर हैं भाई। यूट्यूब का है अच्छा इस्तेमाल करना है, इसे इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। देखो 2 तो चले गए, हैट्रिक नहीं मारना है, ठीक है। एक बार जेल की हैट्रिक हो जाएगी आपकी, 2 बार तो चले गए। गलती हो गया भूल जाओ जेल में क्या इतना अच्छा लगा कि निकलते ही फिर जेल की सैर कर ली। सोचे नहीं थे कि पुलिस पकड़ेगी, ऐसा क्या यार? देखो गलत काम करोगे तो पकड़ाओगे ही कभी ना कभी। अब जेल से निकलोगे तो क्या काम करोगे? फोन में काम कर शादी वादी में ये सारे काम तो नहीं करोगे शादी वादी में? अरे शादी के लिफाफे गायब करना मत शुरू कर देना तुम। हाँ चलो गुड। दुकान में क्या चोरी किया है लोग? दुकानों में क्या चोरी किया? ये तो कर ली यार। अच्छा ये उसी का है। हाँ चोरी से पहले रेकी भी करते थे। ये और भी किया भैया इनको कहा एक साथ 6 तोड़ दिए। किसके पास से बरामद हुआ? इसके पहले जो पत्रिका थी उससे बरामद वो वहीं पे पकड़ करते वही पकड़ लिए ना, वहीं पे बरामद कर लिए। सर ये यूट्यूब पे लोग जो सर्च कर रहे हैं, इसमें कोई मॉनिटरिंग करने का या रोक करने का कोई ऑप्शन है? भाई यूट्यूब आपको पता है, यूट्यूब के अपने स्टैंडर्ड्स हैं। यूट्यूब केवल ऑब्सीन वल्गर उनके कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं, उसकी अवहेलना होने पे ही वो उसको हटाते हैं। कौन से लोग सर्च कर रहे हैं, ये लोगों की प्राइवेसी का मैटर है। ये किसी भी सुरक्षा एजेंसी को स्टैंडर्ड डेटा नहीं दिया जाता, क्योंकि यदि मैं ये पता लगा लूँ तो आपने क्या सर्च किया है तो आपकी निजता का हनन होगा ना। हर आदमी को अधिकार है वो क्या सर्च कर रहा है, जब तक वो वल्गर ऑब्सीन दंगा भड़काने वाले कुछ चीजें हैं उसकी जानकारी मांगने पर यूट्यूब द्वारा दिया जाता है, उसको हटाया भी जाता है, बैन भी किया जाता है। धन्यवाद। बड़ा और है क्या? अरे तो हैट्रिक